आज के समय में हम सभी की एक ही इच्छा रहती है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा दिलाना। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, जिसके तहत बीटेक, एमबीबीएस या फिर एमबीए या फिर डी फार्मा, फार्मा डी, बी फार्मा इत्यादि कोर्स आते हैं। हम सभी अपने बच्चे को इन सभी कोर्सों में से कोई एक कोर्स करवाने की इच्छा रखते हैं, परंतु हमारे अंदर एक अज्ञात भय रहता है जो हमेशा ये सताते रहता है। हमें इंस्टीट्यूट का चयन करना, ये काफ़ी सावधानी से इंस्टीट्यूट का चयन करना होता है, क्योंकि हमारे अंदर यह भय रहता है कि कहीं हम इसमें किसी ठगी के शिकार ना हो जाएं। हमारी इच्छा रहती है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को दाखिला करवाएं जहां पर में उनकी शिक्षा पूर्ण होने के साथ ही उन्हें जॉब के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही उसकी शिक्षा पूरी हो, साथ के साथ उसका कैंपस सिलेक्शन हो जाए और अच्छी जगहों पर में उसका कैंपस सिलेक्शन हो जाए, यह हमारी इच्छा रहती है। साथ के साथ ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहां पर में कि उस इंस्टीट्यूट के अंदर जिम, कल्चरल प्रोग्राम और बहुत सारी खेल कूद की एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी जिसके अंदर में चलता रहे और हमें इंस्टीट्यूट के कैंपस के अंदर में रहने की व्यवस्था हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था हो, ऐसे इंस्टीट्यूट की हमें तलाश रहती है। साथ ही हमें ऐसी इंस्टीट्यूट की भी तलाश रहती है जहाँ की फीस भी हमारी जो जेब, जितना कि हमारा जेब एलाउ कर सके उस हिसाब से होनी चाहिए, और वहाँ पर में शिक्षा की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही हमारे बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट को तलाश करना, इस पर अभी इतनी बड़ी इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट के बीच में ऐसे इंस्टीट्यूट को तलाश करना जहां पर में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता भी अच्छी हो और साथ के साथ हमारे बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित हो, यह एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में एक इंस्टीट्यूट के बारे में आज हम आप लोगों से बातें करते हैं, जिसका नाम है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि GNIT। यह इंस्टीट्यूट 2008 से शिक्षा सेवाएं दे रही है और इस इंस्टीट्यूट का जो प्लेसमेंट का ट्रैकिंग रिकॉर्ड है यह भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ देशों ही नहीं विदेशों में भी इनके स्टूडेंट अच्छे अच्छे उच्च पदों पर में अच्छी सैलरी पर में कार्य कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे पैकेज पर में विदेशों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तान के बड़े बड़े जगहों पर में कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर में प्लेसमेंट की कोई परेशानी नहीं होती है। और साथ के साथ यहाँ सबसे बड़ा चीज़ ये है, खास करके झारखंड के छात्रों के लिए यहाँ पर में सबसे बड़ी सहूलियत की चीज़ यह है कि यह कॉलेज जो है, यह झारखंड सरकार का जो छात्रवृत्ति का पोर्टल है ई कल्याण, इस पोर्टल के साथ में यह कॉलेज रजिस्टर्ड है, जिससे कि झारखंड के छात्रों को पूरी की पूरी उनकी जो शुल्क है वह उन्हें ई कल्याण के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा उन्हें प्राप्त हो जाता है। यानी कि छात्रों के पास में सिर्फ वहाँ पर में रहने और खाने की केवल इतनी भर अगर व्यवस्था हो सके तो वह छात्र आसानी से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकता है, जिसमें कि कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा कॉलेज प्रबंधन के द्वारा भी छात्रों को किसी प्रकार की अगर आर्थिक ज़्यादा जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और कि उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उन्हें आर्थिक मदद करके उन्हें शिक्षा दिलाना और उन्हें हर तरह की मदद उपलब्ध कराना, यही इन ग्रुप का उद्देश्य है। आइए अब हम बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट के प्राचार्य महोदय से और जानते हैं उनसे इस संस्था के कार्यकलापों, संस्था द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से, और तब हम जानते हैं कि आखिर हम क्यों गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ही चुने, किसी और इंस्टीट्यूट को हम क्यों नहीं चुने, आखिर क्या
फ़र्क है गुरु नानक इंस्टीट्यूट में और संस्थाओं में? आखिर हम क्यों गुरु नानक इंस्टीट्यूट को चुने? आइए अब हम बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट के प्राचार्य महोदय से और जानते हैं उनसे इस बारे में विस्तार से। कुछ थोड़ा बहुत क्राइसिस रहे हैं उन लोगों के साथ, तो अब हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया ताकि वो जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो सारी सॉल्व आउट कर रहे हैं और इसको आगे की तरफ लेके जाए, क्योंकि वहाँ जो गुरु नानक इंस्टीट्यूशन है पहले से ही बहुत अच्छी सी एक रेपुटेशन लेके बैठा हुआ है और उस रेपुटेशन में बच्चे को जब भी हम लोग एक बार एडमिशन उसका करते हैं तो उसके बाद से ही वो हम लोग उसको ऐसा एटमोसफियर देते हैं कि ही और शी विल फील एट होम। तो ये एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट हम लोगों को, तो होलिस्टिक एनवायरनमेंट हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और यही हमारा बेसिकली ध्येय है कि बच्चा जो आए वो जिस मोटिव को लेके आए उसको पूरा करके जाए यहाँ से। ऐसा ना हो कि बच्चा आए और सिर्फ एक बीटेक की डिग्री लेके चला जाए या एमबीए की डिग्री लेके चला जाए, उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको हम लोग प्लेस भी उसको अच्छे से करें। 100% प्लेसमेंट का भी हम लोग यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम लोग उन बच्चों को प्लेस करके ही भेजेंगे आप, क्योंकि हमारे टाइप पहले से भी इस कॉलेजेस के रहे हैं और हम लोग और भी ज़्यादा हमारी खुद की 17-18 कंपनीज हैं जो लखनऊ बेस्ड हैं, कोलकाता में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं और हमारी यमुनानगर में भी हैं, तो दिल्ली में हैं। तो हम लोग अपनी कंपनीज में भी कर सकते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को और इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज हैं जो अच्छे उनको पैकेजेस दे सकते हैं, जो उनका फ्यूचर बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, तो वहाँ उनको प्लेस कराएंगे। और हमारे ऑलरेडी 2-3 उनसे टाइप भी हो चुके हैं जहाँ पे बच्चे पहले इंटर्न करेंगे और फिर उनको प्लेसमेंट भी करेंगे। तो यही एक हमारा मोटिव है कि बच्चा आए। और एक अभी आज एक और सजेशन मिला मुझे कि क्यों ना हम लोग स्टूडेंट को ड्यूरिंग एकेडमिक्स उसको प्रिपेयर कराएं कि वो किसी सिविल सर्विसेज या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी चले। ये ना हो कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों को अलग से कहीं कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जाना पड़ता है। तो वो सारा हम लोग चाह रहे हैं कि वो उसी टेन्योर के अंदर उसी 3 या 4 इयर्स का जो भी उसका प्रोग्राम हो उसके अंदर उसको उस चीज़ के बारे में भी हम लोग उनकी अच्छे से ग्रूमिंग करें, सो दैट कि वो बच्चा किसी भी कंपटीशन में बैठे तो वो कंपटीशन क्लियर कर सके और कंपटीशन में आगे की तरफ। सर, हरियाणा के अलावा और कहाँ आपके ब्रांचेस है और क्या आगे पर्पस आप लोगों का क्या? एजुकेशन में हम लोग अभी न्यू है, वो इंफ्रा से रिलेटेड है, बिल्डिंग्स का है, बिल्डिंग मटेरियल्स का है, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज का है और सोलर पैनलिंग का है, वो हमारे सारे वेंचर हैं। बट ये हमारा फर्स्ट है और हम लोग इसको बहुत जल्दी इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो जो उसमें फंड्स वगैरह की जरूरत थी उनको वो हम लोगों ने इन्फ्यूज़ कर दी हैं, सो दैट कि एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। झारखंड में क्या कुछ प्लानिंग है सर आपके यहाँ पे? झारखंड में पहले से ही बहुत अच्छे से हमारा GNI का ग्रुप चल रहा है। तो मुझे फीडबैक मिला है कि यहाँ से हमारे पास पहले भी स्टूडेंट हैं, अराउंड अबाउट 50-60 स्टूडेंट्स पहले से ही यहाँ झारखंड से पढ़ रहे हैं हमारे पास में। हमारे पास नॉर्मली अराउंड अबाउट 15 स्टेट्स के स्टूडेंट हमारे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। JNK से भी बच्चा आ रहा है, UP से भी बच्चा आ रहा है, झारखंड से भी आ रहा है, मतलब बिहार से भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहा है। तो ये सब स्टेट से हमारे पास स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं। तो यही हमारा एक वो था पैटर्न कि हम लोग इन बच्चों को झारखंड में स्पेशली हमारा आने का मोटिव यही है कि यहाँ से हम लोग जान सकें कि उनकी क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स रहती हैं, कि उनको एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो मुझे एक चीज़ और पता चली है कि थोड़ा बेसिकली हमारे यहाँ झारखंड का जो बच्चा होता है तो उसको एक ब्रिजिंग कोर्स की ज़रूरत है बहुत, कि जैसे मीडियम का फ़र्क पड़ जाता है उसको, या कम्युनिकेशन का गैप भी बहुत है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन का जो हम लोग ग्रूमिंग करें, वहीं पे हमने एक टीचर को अपॉइंट किया जो आइल्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कराता है
टीचर्स को कम्युनिकेशन के लिए भी प्रिपेयर करा रहा है स्टूडेंट्स को। तो वो भी हम लोग वहाँ पे बच्चों को ग्रूमिंग करने की कोशिश करेंगे कि जो झारखंड का बच्चा जाए तो वो अच्छे से वहाँ पे ग्रूम होके आए, हर चीज़ से वो उसके अंदर पोटेंशियल हो और वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके, मैक्सिमम जितना भी उसका पोटेंशियल है वो सारा एक्सप्लोर हो। आजकल कुछ कॉलेज अपने कुछ सिलेक्टेड मतलब टोटल स्टूडेंट को नहीं लेकिन अपने कुछ स्टूडेंट को लर्निंग विद अर्निंग की सुविधाएं भी प्रदान कर रही है, जी जी। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को और फार्मा के स्टूडेंट को। तो आपके यहाँ भी इस तरह की कोई प्रोग्राम है? ये लास्ट ईयर के लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। जो लास्ट ईयर में हम लोग इंटर्न्स में जाते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ उस टाइम पे वो लर्निंग वाइल लर्निंग दे कैन अर्न आल्सो, इस टाइप का प्रोग्राम है होगा। उसमें इंटर्न्स में उसको इंटर्नशिप मिलेगी, उसको कुछ आप लोग कह सकते हैं कि अर्निंग भी होगी। और एक प्रोग्राम और भी है हमारे पास में जो हम लोग नेक्स्ट उसमें टाइप करने जा रहे हैं कि बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही कुछ इस तरीके की बेसिक स्किल दी जाए कि जिससे कि वो अर्न भी कर सके, वाइल लर्निंग ही कैन आल्सो लर्न। तो सारा कुछ उस टाइम पे उस टाइप से हम लोग कर सकते हैं और हमारा मोटिव रहेगा कि इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ें कि बच्चा ज़रूर उस टाइम पे लर्न करते हुए भी कुछ अर्न करे, ताकि उसका जो पूरा बर्डन है उसके पेरेंट्स के ऊपर ना पड़े। वैसे भी हम लोगों का ये जो वेंचर है ये एक चैरिटेबल वेंचर है। हम लोगों ने कोई इसको यहाँ पे अर्निंग के लिए हम लोगों ने नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे ऑलरेडी लखनऊ में और यमुनानगर में चलते रहते हैं रैन बसेरा के नाम, रैन बसेरा चलते रहते हैं। हम लोग अपने ही उससे सामूहिक अभी भी हम लोगों ने 51 लड़कियों के सामूहिक विवाह करवाया था। तो इस तरीके के हमारे चैरिटेबल काम चलते ही रहते हैं। तो ये भी एक हमारा चैरिटेबल वेंचर है, ना कि हम लोगों ने इस चीज़ को कोई अर्न करने के लिए स्टार्ट किया है। तो झारखंड के जो बच्चे आपके इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहेंगे जी, तो आपके इंस्टीट्यूट की एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, उसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? देखिए एडमिशन शुरू हो रखा है। एडमिशन में क्या है कि हमारा जो भी झारखंड का बच्चा होगा उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक टेस्ट होगा उस स्टूडेंट का, और उस टेस्ट के माध्यम से ही उस बच्चे को हम लोग स्कॉलरशिप भी देंगे और उसका एडमिशन भी करेंगे। एडमिशन का कोई ऑनलाइन पोर्टल वगैरह भी है क्या? ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन हो रखा है सर। ऑनलाइन में यहाँ पर एक हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो फिल करके आप उस पर वेबसाइट पे डाल सकते हैं। स्कॉलरशिप जो आप 50,000 देते हैं वो क्या उसको सेमेस्टर फी में एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, उसको हमने ईयरली वाइज डिवाइड कर दिया उसको। यानी हमने जो पैकेज बनाया हमारा 145,000 का 1,45,000 का जो पैकेज है उसको हमने कम करके 1,30,000 कर दिया गया उसको, जो ओनली स्पेशली ये झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए। वो थ्रू आउट कोर्स चलेगा। जी बिल्कुल। देखिए मोस्टली क्या होता है, बेसिकली हम लोग एक छोटा सा स्टार लगा के कर देते कि 135 फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, दैट वाज फॉर फर्स्ट ईयर। बट हमारा यहाँ पे क्या है कि जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में फीस लेना है वही उसके चारों साल चलेगा, वो फीस उसकी वही रहेगी। इवन सर एक और चीज़ है यहाँ पर, बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि आपको ये वर्बली बोलते हैं, बट ऐसा हम वर्बली नहीं बोलते। हम स्टूडेंट को एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको एक बोनाफाइड लेटर देते हैं जिसमें बच्चे के चारों साल का फीस स्ट्रक्चर उसमें लिखा होता है। तो इसके साथ साथ हम जॉब असिस्टेंस लेटर भी दे रहे हैं, साथ साथ जॉब इंश्योरेंस लेटर जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा एक यूनिक चीज़ है। और यूएसपीज़ की हम बात करें तो टीसीएस और आईबीएम के साथ हमारा टाई अप ऑलरेडी है, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें औरों से यूनिक बनाती हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारी मैनेजमेंट जिस तरीके से चैरिटी कर रही है इस स्कॉलरशिप को, मेरा तो आज सर के बुलाने का मकसद यही था कि आज कुछ ऐसा ही भी अनाउंसमेंट की जाए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट सर होते हैं जो नहीं फीस दे सकते, जो कैपेबल नहीं है उतना अमाउंट देने में, कि जो हमने डिसाइड किया है। सो उसके लिए भी कुछ आप ज़रूर इसके बारे में सोचें। डेफिनेटली जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उसमें उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनको उसके अंदर भी स्कॉलरशिप देंगे, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। जो अच्छा बच्चा होगा उसके लिए सब दरवाजे खुले हैं, हर टाइप के दरवाजे खुले हैं। और
यहाँ के जो स्टूडेंट जो एक्चुअली यहाँ के स्टूडेंट जो बीटेक में एडमिशन लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे वैसे होते हैं जो कि बैंक से लोन लेकर के तब जा करके एडमिशन लेते हैं। जी। तो बैंक लोन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से डिमांड करती है, हम्म। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स क्या आप आसानी से दे देते बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उसकी कंप्यूटर की उसके फिंगर टिप पे होगा कि वो जो वेबसाइट से भी हमारे डाउनलोड कर सकेगा, और उसको इंडिविजुअली चाहिए होगा तो वो भी यहाँ से मिलेगा डेफिनेटली। हम इजी एक प्रोसेस बनाया सर इसका हमने। हम अपने एसोसिएट के थ्रू या हम डायरेक्ट बच्चा हमें अप्रोच करता है तो हम इसको एक फॉर्म फिल करने के लिए बोलते हैं कि आप बेटा एक फॉर्म फिल करें और अपने डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ फाइल हमें भेजें। देन प्रोसेस क्या रहता है कि हम एक उसको एक लेटर इशू कर देते हैं, और जितनी भी आपको बच्चे को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे AICTE से एप्लीकेशन लेटर हैं या कोर्स रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन लेटर चाहिए उसको, तो वो हम प्रोवाइड करा देते हैं। वो एक ही शॉट में उसका, क्योंकि हम लोगों ने एक बनाया हुआ है कि एक पीडीएफ भेजेंगे, उस पीडीएफ में उसको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा जो उसको बैंक लोन के लिए रिक्वायर्ड होगा। वो एक स्टूडेंट से पता चल जाएगा, तो उसमें अगर कोई और भी चेंजेस होगा स्टेट वाइज उसको उसमें डाल दिया जाएगा, सो दैट कि स्टूडेंट को कहीं पे कोई परेशानी ना हो और वो उसका लोन का सिस्टम भी एकदम से बन सके। वो देखिए इन चीज़ों के लिए तो ये छोटा सा एक सेल बनाया हुआ है कि बच्चे को किसी भी तरीके से, ग्रीवेंसेस सेल भी है एक वहाँ पे, कि किसी भी तरीके से कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए क्योंकि बच्चा अगर इतनी दूर जा रहा है और अगर उसको वहाँ प्रॉब्लम होगी तो फिर पेरेंट्स को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोगों को वहाँ पे एक सेल बनाने का मोटिव हमारा यही है कि पेरेंट्स तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना पहुँचे, यहीं की यहीं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम दूर हों। और क्योंकि हम लोग इस टाइम पे पेरेंट्स हम ही हैं, 4 साल के लिए अगर बच्चा वहाँ है तो इट मीन्स कि 4 साल के लिए हम पेरेंट्स हैं उसके। पेरेंट्स को तो बाद में पता चलना है ना प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम तो हमें पता चलेगी। अगर उसको कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका इमीडिएट तो हम ही उसका इलाज करा सकते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स तो पहले स्टेप पे तो पेरेंट्स हम ही हो गए हैं उसके, कि जब बच्चा हमारे पास एडमिशन ले लिया तो हम ये समझते हैं कि बच्चा हमारा खुद का बच्चा है, तो उसको कोई भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, अगर मैं हरियाणा से पढ़ा हूँ वैसे तो कहाँ से पढ़े आप? स्वाइट से मैं पढ़ा हूँ। स्वाइट से। हाँ, तो वहाँ पे आपके टक्कर के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्वाइट जैसे एक आप देख ले, अगर यदि वो इंस्टीट्यूट हो गई, फिर आपकी और अगर यदि देखें तो MRSPTU सबसे बड़ा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो उन सब को लेकर के आपके मतलब आपने डिफरेंस कैसे करा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाइक मैं समझ नहीं पा आपने रहा। कहा सर कि कोर्स के साथ साथ जिम है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये facilities हैं। तो क्या उसके अलावा जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, हाँ। और भी अलग अलग क्षेत्र में आपने क्या करा है? उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि हम ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डांसिंग टीचर या सिंगिंग टीचर नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी हैं कैंपस। ट्रस्ट का मेंबर भी हो, और आज हम लोग यहाँ झारखंड में गुरु नानक इंस्टीट्यूशन के लिए आए हैं। और गुरु नानक इंस्टीट्यूशन जो कि पिछले 2008 से शुरू हो रखा है, लेकिन हमने इसको 2024 में ही अभी टेक ओवर किया है, और एक नए उस मोटिव के साथ इसको हम लोगों ने टेक ओवर किया है। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज जैसे पहले से चल रहे हैं, बीटेक, एमटेक, BBA, BCA, MBA और B फार्मा, D फार्मा, ये सब कोर्सेज इसमें पहले से चल रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर एक यूनिवर्सिटी के अंदर बदलने जा रहे हैं, और इस यूनिवर्सिटी के अंदर फिर हम लोग काफ़ी सारे कोर्सेज और लेकर आ जाएंगे, जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग, और भी काफ़ी कोर्सेज इसके अंदर शुरू हो जाएंगे। देखिए इस अगर हम लोग इस इंस्टीट्यूट की बात करें, जो अभी तक की इसकी अचीवमेंट है, हम लोगों के इसके इंटर्नशिप के प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से ही चल रहे हैं, जो कि इंटरनेशनली भी हैं। कुछ US में, कनाडा में और इटली में, ये सब चीज़ें हम लोगों के यहाँ इंस्टीट्यूट में पहले से हो रहा है कि इंटरनेशनली हम लोग इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट को ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे भेजते हैं। और इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि एक झारखंड के स्पेशली बच्चों के लिए हम एक ब्रिज प्रोग्राम यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं, कि बच्चों को अगर कोई कम्युनिकेशन गैप रह जाता है
जो स्टूडेंट अगर वीक होते हैं पढ़ाई में, ताकि वो भी इस डिग्री कोर्स को बहुत अच्छे से कर सकें, बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर सकें। ये सब चीज़ें हम लोगों के पास उस कोर्स के अंदर हम लोग उनको बच्चों को प्रोवाइड करने चाह रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट इस तरीके से वहाँ पर जाए कि वो उसको सब कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिले, चाहे वो कैंपस के अंदर उसकी चाहे खेलने की फैसिलिटीज़ हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की फैसिलिटीज़ हो, चाहे उसकी स्टूडेंट्स की पढ़ने की फैसिलिटी हो, चाहे उसकी लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो, हॉस्टल फैसिलिटी हो। वो एक वर्ल्ड क्लास हम लोग इसको देने जा रहे हैं और इसको हम लोग बहुत अच्छा नेक्स्ट कुछ मंथ्स के अंदर ही हम लोग इसको इम्प्रूव कर देंगे। तो मेरा सबसे झारखंड वासियों से यही अपील है कि आप लोगों का जैसे प्यार गुरु नानक इंस्टीट्यूट के साथ में बना रहा पहले से रहा है, आपके कुछ स्टूडेंट यहाँ पहले ही पढ़ रहे हैं, तो आगे भी यहाँ पे आप अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करा दें। सर, आपका ई कल्याण पोर्टल से जो इंस्टीट्यूट है आपका जुड़ा हुआ है, क्या कुछ बच्चों को इसमें क्या कुछ फायदा मिलेगा? ये हमारा इंस्टीट्यूट पहले से ही हरियाणा का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि ई कल्याण में जुड़ा हुआ है। इसमें जुड़ने का ये फ़ायदा है कि आपके स्टूडेंट को यहाँ के जो झारखंड के स्टूडेंट होंगे उनको स्कॉलरशिप उसमें 50-60,000 के 50-60,000 पर ईयर के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिलता है। तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट उस बच्चे का फीस का वहाँ पे रिटर्न हो जाता है। जिंदल ग्रुप्स पहले से भी बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ करते आ रही है, तो क्या कुछ अगर जो गरीब तबके के बच्चे हैं अगर वो असमर्थ है फीस देने में, तो क्या कुछ चैरिटी के नाते इंस्टीट्यूट बच्चे के लिए हम लोग इस बारे में भी कि जैसे स्पेशली फॉर झारखंड भी हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि टोटल 10% स्टूडेंट हम लोग कोई भी अगर इस तरीके के हमें लोगों को मिलते हैं तो उनको हम ट्यूशन फी वेव स्कीम में उनको ट्यूशन फी वेव का हम लोग स्कीम दे सकते हैं। ओनली फॉर वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंडर। कि हजारीबाग के रहने वाले एक ऐसे छात्रों की कहानी के बारे में जानते हैं जो कि बिना फीस के 100% स्कॉलरशिप कॉलेज प्रबंधन के द्वारा इन्हें दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण से कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें 100% स्कॉलरशिप देने की घोषणा किया और 100% स्कॉलरशिप के साथ वह हजारीबाग का यह बच्चा इस इंस्टीट्यूट में दौरान हमें एक कॉलिंग के दौरान एक लड़का मिला जिसके फादर और मदर दोनों विकलांग हैं। जैसे सर ने भी बोला कि हम चैरिटी करते हैं और कुछ बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं, तो मेरे कॉलिंग के दौरान हमको एक स्टूडेंट मिला, उत्तम नाम का लड़का है, हजारीबाग का है वो। उसके मदर और फादर दोनों विकलांग हैं और लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत बढ़िया है। उसके चाचा उसको पढ़ाते थे, पीसीओ चलाते थे और पीसीओ से वो कुछ पैसे कमा के जैसे इंटरनेट से फोटो कॉपी ये सब चीज़ें कराने वाले, तो वो उसको पढ़ाना चाहते थे। अब उसके जब चाचा से मेरा बात हुआ तो वो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, हम पैसा नहीं है हमारे पास, हम नहीं भेज पाएंगे। तो सर के मैनेजमेंट से हमारी बात हुई और उसके बाद हम उस बच्चे का वहाँ एडमिशन करवाए और अभी मेरे हिसाब से थर्ड ईयर है सर उसके स्टूडेंट का। और फिर हमारा खुद का विजिट इनके कैंपस में जाके उस लड़के से मिल के आए हैं और वो लड़का बहुत हैप्पी है और वो अभी भी उस कैंपस में पढ़ रहा है। उत्तम नाम है उस लड़के का, हजारीबाग का, हाँ बीटेक का स्टूडेंट है और वो बहुत खुश है। तो सर के यहाँ जो पहले भी मैनेजमेंट जो थे, पहले भी जो इंस्टीट्यूट को चला रहे थे, वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी उस टाइम इस चीज़ को समझे और सर लोगों का मदद से उस बच्चे का फ्री में पढ़ाई हो रहा है। तो आज के डेट में अगर किसी बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, यहाँ तक के कि जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग का भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव होता है, हम अपने तरफ से अपना इंसेंटिव छोड़ दिए, सर अपने तरफ से फीस छोड़ दिए और ये सर लोग जो इधर काम करते हैं वो उसका खाने पीने का व्यवस्था दे दी। तो ऐसा है कि आज के डेट में वो बच्चा पूरा फ्री पढ़ रहा है, तो उसके पास कोई व्यवस्था नहीं था। मतलब हम ये चाह रहे थे कि उसके घर जाएं, उसके पेरेंट्स के साथ एक अपना फोटो भी लें, ताकि हम भी ये आगे बोल सके कि हम ऐसे कंसल्टेंट हैं जो अपना वो चीज़ें छोड़ के और बच्चों को भी चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जगह पे संस्था में जाए और पढ़ के कुछ कर सके। तो सर को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और GNI अम्बाला में है, अच्छा इंस्टीट्यूट है। मेरा विक्रम सिंह नाम है, मार्गदर्शन सॉल्यूशन के नाम से चलाते हैं। कौन ईयर में एडमिशन हुआ था उस लड़के का? 2021 में हुआ। कल्याण पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो अबव 90% हमारी लड़कियाँ हैं
तो हम लोग उनको बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप के पास उस बच्चे को रखेंगे। और ये हम लोग अभी नहीं, मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है कि जिन बच्चों का पोर्टल ई कल्याण से जो भी फीस आएगी वो इंस्टीट्यूट लेगा, जब आएगी तब लेगा। बच्चे को कोई उसको फीस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हम लोगों ने पहले से स्टार्ट किया। अभी आप कैंडिडेट में सर SC/ST कैंडिडेट्स आते हैं कि जो स्कॉलरशिप पे ई कल्याण पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। ई कल्याण, लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी का भी स्टूडेंट है और अबव 90% है और गर्ल स्टूडेंट है, तो भी हम लोग उसको कोई ना कोई उसकी ट्यूशन फी वेव स्कीम के अंदर करके कहीं ना कहीं उसको भी अकोमोडेट करेंगे किसी ना किसी तरीके से। अब आइए, अब हम आपके साथ कॉलेज के कैंपस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं एक छोटी सी सैर। Personal growth and professional development were my key goals of modern higher education. At GNI, I learned how to think analytically, lead, solve problems, and communicate effectively. Perseverance, a passion for excellence, respect for one's culture, and zest for life. GNI is one of the few institutes where the combination of all this is available in plenty. GNI,
Academics are not just about the rectangular whiteboards and PowerPoints, but also group tasks, field trips, and projects that encourage them to cope up with. Then, there are also clubs and societies that help them to upper interesting events to keep you on your toes. And I'm proud to be a GNI student. Getting placed is different from being placed well. GNI provides you with the facility of highly proactive and well-linked placement cell to help and support students for ensuring excellent placements in leading corporates. I would like to thank GNI for providing me with an opportunity to work with Cognizant, a leading IT company. PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।